हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 10 वालों के लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम माहौल में आपके प्रश्न पत्र पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा बिना किसी देरी किए हुए। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ है वो 1871 ईस्वी, यानी सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की थी। तो प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना जो है वो महात्मा गांधी ने की थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया पूना पैक्ट कब पारित हुआ था। पूना पैक्ट जो है वो कब पारित हुआ था, उसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1932 ईस्वी, यानी ऑप्शन डी जे राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जिसमें अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतिविधियों प्रवाहों का उल्लेख किया था। अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतिविधियों का उल्लेख किया था। चार ऑप्शन आपका दिया हुआ है, व्यापार, श्रम, पूंजी या उपर्युक्त सभी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 में आपका दिया हुआ है जाबर क्या था। जाबर जो है एक पुराना और विश्वस्त कर्मचारी था जो लोगों को रोजगार देने का कार्य करता था, यानी ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहां लगाया गया था। भारत में जो है पहला कपड़ा मिल वो लगाया गया था 1854 ईस्वी को बंबई में। ठीक है, 1854 ईस्वी को बंबई में, और जो सफल भी था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक जो है सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। छपाई की तकनीक जो है वो सबसे पहले विकसित हुई है चीन में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया कौन लॉ किस देश में पारित हुआ था। कौन लॉ जो है किस देश में पारित हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें लौह एक रक्त की नीति का प्रतिपादन किसने किया। लौह एक रक्त की नीति का प्रतिपादन जो है सबसे पहले किसने किया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी बिस्मार्क ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो है किस क्षेत्र पर पड़ा। भारत में आर्थिक मंदी का जो है सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा। तो भारत में जो है सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव वो कृषि क्षेत्र में पड़ा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया। प्रमुख बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जो है प्रयास किया था वो हो जाएगा सिहली। सिहली एक समुदाय है जो ऑप्शन बी में है, उसका राइट आंसर हो जाएगा सिहली समुदाय ने जो है प्रमुख बनाए रखने का सबसे ज्यादा प्रयास किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रश्न संख्या 12 में है आपका किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है। किस शासन में जो है किस शासन व्यवस्था में जो सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच जो है विभाजन होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी संघीय शासन व्यवस्था में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को निषेध किया गया। अस्पृश्यता को निषेध किया गया, जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी जो है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अगला प्रश्न आपका शिक्षा, वन विभाग, गोद लेना, उत्तराधिकारी आदि विषय जो है किस सूची के अंतर्गत आता है। तो यह सूची जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी समवर्ती सूची। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य था बांध बनने से रोकना। ठीक है, बांध बनने से जो है रोकने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है सबको पता भी होना चाहिए। उसका जो है स्थापना हुई है 1885 ईस्वी को। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था। तो नागरिक जो है अधिकार आंदोलन हुआ था बी, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1954 से 1968 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया संविधान की किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है। संविधान की जो है किस अनुसूची में जो है भाषा का वर्णन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 8वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसमें दिया पंचायतों में महिलाओं के लिए जो कितने आरक्षण का प्रावधान किया गया, कितने प्रतिशत जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो काफी इजी क्वेश्चन है जिसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 33%। ठीक है, महिलाओं के लिए पंचायती राज में
चुनाव में जो है आरक्षण प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 20 में है, विश्व में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था कौन सी मानी जाती है? विश्व में जो है सबसे अच्छी शासन व्यवस्था वो कौन सी मानी जाती है? जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए यानी लोकतांत्रिक। ठीक है, अधिकांश देशों में भी लोकतांत्रिक स्थापित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो इनमें से जो है किन राज्यों में काली मृदा, तो गुजरात में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 22 में आपका, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात के किस नदी में बनाया गया है? तो वो नर्मदा नदी में बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है तो वो आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जूट। उससे सारा जूट से बहुत सारा सामान बनता है, बोरी बनता है, कपड़ा बनता है, बहुत से सामान, तो उसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में जो है कोडरमा जो है अभ्रक होता है। ठीक है, अभ्रक के लिए फेमस है। ठीक है, प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है? स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका बी यानी सेल। ए ऑप्शन आपका इधर आ गया है। ठीक है, तो बी यानी सेल। चलिए अगला प्रश्न आपका जो दिया हुआ है, भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? भारत में जो है समुद्री तट की कुल लंबाई वो कितनी है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 7516 यानी बी इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? भारत की जो है पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 1853 ईस्वी को चली है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है। तो आपके अगर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं तो आपको अपने ओएमआर शीट में 1853 ईस्वी देना है। ठीक है, यहाँ 1953 कर दिया है, मेरे हिसाब से 1853 ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? तो वो हो जाएगा कोयला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन जो है वो किस देश में आयोजित किया गया था? जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी यानी ब्राजील में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है, देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होता है? किसी भी देश का जो है विकास की गणना के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण आधार वो क्या होता है? तो औसत आय से ही किसी देश की जो है विकास की तुलना की जाती है, जो आपका बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, औसत आय को डैश रूप में जाना जाता है? औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अगला प्रश्न आपका सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल होती है? सेवा क्षेत्र जो है उसमें किस तरह की गतिविधियां शामिल होती है? जिसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन, संचार, बैंकिंग वगैरह। ठीक है, इसको जो है तृतीयक सेवा क्षेत्र में इसको जो है तृतीयक ये भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया जीवन बीमा गतिविधि है। जीवन बीमा जो है गतिविधि है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तृतीयक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? यानी कागज के पैसों के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी डिजिटल मनी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ धन का आधुनिक रूप क्या है? धन का जो है आधुनिक रूप वो क्या है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी सिक्के और नोट। ठीक है, सिक्के और नोट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है
क्या आकर्षित करती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी जो है सस्ता श्रम। ठीक है, सस्ता श्रम यानी जो है काफ़ी कम कीमत में जहाँ पे मजदूर मिलेगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहाँ पर ज़्यादा आकर्षित होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन जो है सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डाक सेवा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कब पारित किया गया था, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया आरबीआई के अनुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद रखना पड़ता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 15%। ठीक है, इस तरह से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिए गए हैं। जो भी बच्चे जितने आप सही सही आंसर मारे आप कमेंट पर बता सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए।